नमस्कार दोस्तों। समुद्र की सतह शांत है, लेकिन उसकी गहराई में एक ऐसा तूफान छुपा है जो दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखता है। आज हम बात करने वाले हैं इंसानी इतिहास के सबसे भयानक हथियार के बारे में। एक ऐसा हथियार जो हवा में नहीं, बल्कि पानी के नीचे चलता है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो महीनों तक बिना रुके सफर कर सकता है और जिसे दुनिया का कोई भी रडार या सोनार पकड़ नहीं सकता। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस के पोसाइडन स्टेटस 6 के बारे में, जिसे पश्चिमी मीडिया डूम्सडे न्यूक कहता है। आज दिसंबर 2025 में, जब ग्लोबल टेंशन्स अपने पीक पर हैं, हम डिकोड करेंगे कि यह हथियार कैसे काम करता है, इसकी तबाही मचाने की क्षमता क्या है और रूस के पास इसके अलावा और कौन से भविष्य के वेपन्स मौजूद हैं। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि यह जानकारी आपके होश उड़ा देगी। सबसे पहले तकनीकी रूप से टेक्निकली समझते हैं कि पोसाइडन आखिर है क्या। दोस्तों, इसे सिर्फ एक मिसाइल कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर पावर्ड ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल AUV है। कल्पना कीजिए एक रोबोटिक सबमरीन जो एक स्कूल बस के बराबर बड़ी है, लगभग 24 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी। इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर है इसका इंजन। सामान्य टॉरपीडो बैटरी या फ्यूल पर चलते हैं और कुछ किलोमीटर बाद रुक जाते हैं, लेकिन पोसाइडन के अंदर एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है। इसका मतलब है कि इसकी रेंज असीमित अनलिमिटेड है। यह रूस से निकलकर पूरे अटलांटिक महासागर को पार करके अमेरिका के तट कोस्ट तक पहुंच सकता है। वहां कई दिनों तक चुपचाप बैठ सकता है और सही वक्त आने पर हमला स्ट्राइक कर सकता है। 2025 की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हथियार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जो इसे रास्ते में आने वाली बाधाओं और नेटो के सोनार जाल को चकमा देने में मदद करता है। अब आप सोचेंगे कि क्या इसे रोका नहीं जा सकता? यही इस हथियार का सबसे रोमांचक और डरावना पहलू है। अमेरिकन और नाटो की नौसेना आमतौर पर 300 से 500 मीटर की गहराई तक प्रभावी इफेक्टिव होती हैं, लेकिन पोसाइडन को एक 0 मीटर यानी 1 किलोमीटर की गहराई में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इतनी गहराई पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि साधारण पनडुब्बियां क्रश हो जाएंगी, लेकिन पोसाइडन का टाइटेनियम कवच इसे सुरक्षित रखता है। स्पीड की बात करें तो पानी के नीचे यह 100 नॉट्स, लगभग 185 km/h की रफ्तार पकड़ सकता है। पानी के नीचे इतनी तेज गति हासिल करने के लिए यह सुपर कैविटेशन तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे इसके चारों तरफ गैस का एक बुलबुला बन जाता है और पानी का घर्षण फ्रिक्शन कम हो जाता है। वर्तमान अमेरिकी टॉर्पीडो के लिए इतनी गहराई और स्पीड पर किसी टारगेट को इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। यह हथियार साइलेंट मोड में चलता है, लेकिन जब हमला करना हो तो यह अपनी पूरी स्पीड इस्तेमाल करता है। अब जरा विस्तार से समझते हैं कि यह हथियार असल में कितनी तबाही मचा सकता है। पोसाइडन का मकसद सिर्फ विस्फोट करना नहीं, बल्कि टोटल डिस्ट्रक्शन है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह ड्रोन 2 मेगाटन से लेकर 100 मेगाटन तक का वॉरहेड ले जा सकता है। इसका सबसे खौफनाक कॉन्सेप्ट है रेडियो एक्टिव सुनामी। अगर इस हथियार को किसी दुश्मन देश के नेवल बेस या तटीय शहर जैसे न्यूयॉर्क या लॉस एंजल्स के पास पानी के अंदर डिटोनेट किया जाए, तो यह 500 मीटर ऊंची रेडियो एक्टिव पानी की लहर पैदा करेगा। यह सुनामी आम सुनामी से अलग होगी। यह पानी सिर्फ इमारतों को नहीं गिराएगा, बल्कि उस पूरे इलाके को कोबाल्ट 60 रेडिएशन से कवर कर देगा। इसका असर यह होगा कि मिट्टी, पानी और हवा सब कुछ जहरीला हो जाएगा। वह शहर और उसके आस-पास के सैकड़ों किलोमीटर का इलाका अगले 100 सालों तक इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगा। यह एक तरह का एनवायरनमेंटल वेपन है जो दुश्मन की इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। सिर्फ शहर ही नहीं, पोसाइडन का इस्तेमाल दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स के खिलाफ भी किया जा सकता है। अमेरिका की ताकत उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो दुनिया भर में घूमते हैं। अगर पोसाइडन को किसी कैरियर ग्रुप के नीचे विस्फोट किया जाए, तो वह पूरा फ्लीट एक ही झटके में खत्म हो सकता है। पानी के अंदर होने वाला परमाणु विस्फोट एक बहुत बड़ा शॉक वेव और बबल पल्स पैदा करता है, जो जहाजों के निचले हिस्से को तोड़ सकता है। क्योंकि यह हथियार सैटेलाइट से दिखाई
नहीं देता। इसलिए किसी भी नौसेना के लिए यह पता लगाना मुश्किल है कि उनके जहाज के नीचे मौत तैर रही है या नहीं। यह अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ही इसे इतना खतरनाक बनाती है। इतने बड़े हथियार को लॉन्च करना किसी आम सबमरीन के बस की बात नहीं है। इसलिए रूस ने दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी के 329 बेलगोरोड को सर्विस में उतारा है। 2025 में यह सबमरीन पैसिफिक फ्लीट का हिस्सा बन चुकी है। बेलगोरोड की लंबाई 184 मीटर है, जो कि 2 फुटबॉल के मैदानों से भी बड़ी है। यह सबमरीन समुद्र के अंदर एक सीक्रेट बेस की तरह काम करती है। यह अपने पेट में 6 पोसाइडन ड्रोन्स को कैरी कर सकती है। इंटेलिजेंस सूत्रों का कहना है कि बेलगोरोड आर्कटिक की बर्फ के नीचे छुपकर महीनों तक गायब रह सकती है। इसके अलावा रूस की नई खाबरोव्स क्लास सबमरीन्स भी विशेष रूप से पोसाइडन को लॉन्च करने के लिए डिजाइन की गई हैं, जो अब फाइनल टेस्टिंग फेज में हैं। ये पनडुब्बियां समुद्र में चलती फिरती डूम्सडे मशीन्स हैं। लेकिन दोस्तों, रूस का हथियार प्रोग्राम सिर्फ पोसाइडन तक सीमित नहीं है। प्रेसिडेंट पुतिन ने पिछले कुछ सालों में कई सुपर वेपन्स की घोषणा की थी, जो अब 2025 तक रियलिटी बन चुके हैं। RS-28 सारमात सातंगेंट 2 यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली ICBM है, जो एक साथ 10 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड्स ले जा सकती है और दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती है। इसका लॉन्च फेज इतना छोटा है कि सैटेलाइट्स इसे ट्रैक नहीं कर पाते। 3M-22 जिरकॉन यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो ध्वनि की गति से 9 गुना तेज चलती है। इसे रोकना किसी भी वर्तमान मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए असंभव है। आजकल इसे रशियन युद्धपोतों पर तैनात किया जा रहा है। रूस ने पोसाइडन बनाकर उस पूरे डिफेंस सिस्टम को बायपास कर दिया। 2025 के अंत में हम एक नई अंडर वाटर आर्म्स रेस देख रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि क्या यह हथियार इस्तेमाल होगा, सवाल यह है कि इसकी मौजूदगी ही दुश्मन को डराने के लिए काफी है। डिफेंस टेक्नोलॉजी की यह दौड़ हमें कहां ले जाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, समुद्र अब उतना सुरक्षित नहीं रहा जितना हम सोचते थे। दोस्तों, यह थी रूस के सबसे खुफिया अंडर वाटर हथियार की विस्तृत जानकारी। उम्मीद है आपको यह डीप डाइव एनालिसिस नॉलेजेबल और रोमांचक लगा होगा। क्या आपको लगता है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले परमाणु हथियार इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं? अपनी राय ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।